राजनीतिक दलों में भ्रष्टाचार और पाखंड कितना भी क्यों न हो, मोटे तौर पर हर दल की विचारधारा होती है। ये एक केंद्रीय तत्व है जो इसे बाकियों से अलग करता है। बीजेपी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की विचारधारा पर चलती है, तो कांग्रेस महात्मा गांधी का नाम लेकर सेकुलर सोच पर। समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी, ये सभी पार्टियां समाजवाद का नाम जपती हैं। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर का नाम जपती हैं। बीएसपी बाबा साहेब आंबेडकर के सिद्धांतों की दुहाई देती है। यानी सभी पार्टियां किसी न किसी विचारधारा की मिट्टी में अपने लिए संभावनाओं के बीज बोती है। लेकिन 11 साल पहले बनी आम आदमी पार्टी का कोई केंद्रीय सिद्धांत नहीं है। वो कभी गांधी और भगत सिंह का नाम जपती है, तो कभी आंबेडकर का नाम। कभी शुद्ध सेकुलर बनने का दम भरती है, तो कभी इतनी कट्टर हिंदूवादी हो जाती है कि नोटों पर भी लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की बात करने लगती है। इस विलक्षण पार्टी की नेता अरविंद केजरीवाल जो कहें, जो करें, वही पार्टी का दर्शन है। लेकिन इस दर्शन के आईने में अरविंद केजरीवाल की पार्टी का बजबजाता हुआ सच अक्सर सामने आ ही जाता है। उनके पाखंड से पर्दा उठ जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। इस वीडियो में बात होगी एक ऐसे मामले की जो अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल से जुड़ा है। स्वाति मालीवाल चंद दिनों पहले तक अरविंद केजरीवाल की बेहद करीबी मानी जाती थी। इतनी करीबी कि अरविंद केजरीवाल ने 31 साल की उम्र में ही स्वाति मालीवाल को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बना दिया और इसी साल जनवरी में केजरीवाल ने उन्हें राज्यसभा सांसद भी बनाया। लेकिन सत्ता के दलदल में भारी भरकम रिश्ते अक्सर धंसते चले जाते हैं। अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल के रिश्ते का हश्र भी वही हुआ। स्वाति ने केजरीवाल के एक दूसरे करीबी और निजी सचिव विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया है। मालीवाल के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर विभव ने उनके साथ मारपीट की है, बदसलूकी की है। मालीवाल का आरोप है कि विभव ने उनके सीने और पेट पर लात मारी, उनका सिर टेबल पर पटक दिया। दिल्ली पुलिस ने मामले की गंभीरता को भांपकर एफआईआर दर्ज कर ली और शुक्रवार शाम केजरीवाल के घर सीन क्रिएट करने भी पहुंच गई। अब ये कानूनी मामला है जिसका निपटारा कानून की चौखट पर होगा और इन दिनों कानूनी मामले कैसे निपटाए जा रहे हैं ये हम देख ही रहे हैं। लेकिन कानूनी से ज्यादा ये एक राजनीतिक मामला लगता है। पुरानी कहावत है, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए। आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति ही ऐसी घटनाओं से भरी हुई है। इसमें राजनीतिक मर्यादा और गरिमा के लिए कोई जगह नहीं है। स्वाति मालीवाल जो कह रही हैं वो कितना सही है ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन स्वाति मालीवाल का एक वीडियो भी घूम रहा है जिसमें वो केजरीवाल के घर पर हैं। केजरीवाल के सुरक्षाकर्मी उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं तो वो जाती नहीं है, बल्कि सुरक्षा कर्मियों की नौकरी खा जाने और पुलिस को बुलाने की धमकी देती हैं। साथ ही एक भद्दी गाली के साथ गंजा शब्द बोलती हैं, जो कि माना जा रहा है कि विभव कुमार के लिए था। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस वीडियो को दिखाकर आम आदमी पार्टी बता रही है कि मालीवाल का चरित्र क्या है, राजनीति क्या है। आगे बढ़ने से पहले आप एक नजर उस वीडियो पर डाल लीजिए। हाँ, बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को किसी से बात करेंगे अभी करा रहे हैं। आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं ऐसे छोटे से लाइन से बात करूंगी। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा जो करना है। और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा तो सभी तो कह रहे हैं हम हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूंगी। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी। जो प्लीज कम विद मी, प्लीज। हेलो मैम, प्लीज। उठा के पहन लो। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा करेंगे। ये गंजा प्लीज आप ऐसा ना बोलिए। जस्ट बिकॉज़ स्वाति मालीवाल की बात करें तो वो अचानक से आजकल में तो आम आदमी पार्टी में आई नहीं है। वो एनजीओ के दिनों से केजरीवाल के साथ हैं। फिर वीडियो वाली राजनीति के प्रणेता भी केजरीवाल ही हैं। आपको शायद याद हो कि जब वो राजनीति में नए नए आए थे, बल्कि मुख्यमंत्री भी बन गए थे, तब भी यही कहते थे कि कोई आपसे रिश्वत मांगे तो उसका वीडियो बना लो और हमें भेज दो। और आज दिल्ली की हेल्पलाइन लॉन्च की जा रही है। पूरी दिल्ली के अंदर कहीं भ्रष्टाचार अब आपको दिखाई दे, चाहे कोई विभाग हो, किसी भी सरकार का विभाग हो,
आप इस फोन के ऊपर फोन करना और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वो भ्रष्टाचार से लड़ने का केजरीवाल का लोक लुभावन तरीका था। 10 साल में दिल्ली के दफ्तरों में भ्रष्टाचार तो कम नहीं हुआ, हाँ ये जरूर हुआ कि केजरीवाल समेत उनकी कैबिनेट के कई दिग्गज भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चले गए। खुद केजरीवाल शराब घोटाले के आरोप में जेल घुमाए हैं और 2 जून को वापस उन्हें तिहाड़ जाना है। इनकी पार्टी के नेता एक दूसरे पर ऐसे ही संगीन और भद्दे आरोप लगाते हैं कि इनकी फैलाई गंदगी सामान्य झाड़ू से साफ नहीं की जा सकेगी। अरे हाँ, झाड़ू तो केजरीवाल का चुनाव चिन्ह भी है। अभी दिल्ली और पंजाब में मतदान होना है, इसलिए आने वाले दिनों में स्वाति मालीवाल के मामले में सियासी घमासान तेज होगा। हमारे और आपके अनुमान से नीचे गिरकर नेता मर्यादा की हर हद पार करेंगे। जांच एजेंसियां सियासत का औजार बनेंगी और ये भी मुमकिन है कि अदालत की दहलीज तक मामला पहुंचे। अदालतें भी राजनीति खूब करती हैं। खैर, दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। संजय सिंह बोल लिए, विपक्ष भी बोल रहा है, लेकिन केजरीवाल साहब ने मुंह बंद कर रखा है। बोल तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ चुनावी बोल। इसमें मालीवाल कहीं नहीं है। आखिर सदैव आक्रामक रहने वाले केजरीवाल को क्या हो गया है कि मालीवाल के मामले में उन्होंने चुप्पी की चादर ओढ़ ली है? ये हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले आप देखिए कि कैसे केजरीवाल अपने दल में जब भी किसी से चिढ़ जाते हैं और उसे निपटाना चाहते हैं तो वहां भी वही मॉडस ऑपरेंडी इस्तेमाल होती है जो अब हो रही है। यहां तक कि इनकी पार्टी के नेताओं को भी जब लगता है कि मलाई नहीं मिलेगी या कहीं मलाई से दूर हो रहे हैं तो वो भी शुद्ध केजरीवाल टाइप राजनीति करने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर कपिल मिश्रा को देखिए। पहले केजरीवाल के साथ थे, आम आदमी पार्टी के विधायक बने और केजरीवाल सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन एक दिन पानी की सप्लाई और बिलिंग में गड़बड़झाले का हवाला देकर केजरीवाल ने कपिल मिश्रा को बर्खास्त कर दिया। उसके बाद कपिल मिश्रा और केजरीवाल अपने असली रंग में आ गए। लेकिन इसमें सारा दोष कपिल मिश्रा का नहीं था। खुद केजरीवाल ने ही कपिल मिश्रा को ट्रेनिंग दी थी, उनका भरपूर इस्तेमाल किया था। कपिल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद संगीन आरोप विधानसभा के अंदर लगाया, लेकिन केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। कपिल मिश्रा ने टैंकर घोटाले में शीला दीक्षित पर संगीन आरोप लगाए। केजरीवाल ने उनको पूरी शह दी और आज कांग्रेस के साथ ही केजरीवाल मिले हुए हैं। कपिल मिश्रा ने कांग्रेस नेता अजय माकन के लिए बेहद खराब शब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन केजरीवाल को इसमें आनंद आता रहा। फिर काम निकला तो कपिल मिश्रा को केजरीवाल ने पैदल कर दिया। आजकल बदजुबानी वाले मिश्रा जी बीजेपी की शोभा बढ़ा रहे हैं। जब अन्ना आंदोलन के दौरान केजरीवाल ने राजनीतिक दल बनाने का ऐलान किया तो जिन लोगों ने उनकी बात का समर्थन किया उनमें पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री शांति भूषण, उनके बेटे और सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और प्रोफेसर आनंद कुमार जैसे लोग भी थे। शांति भूषण ने तो 1 करोड़ रुपए देकर पार्टी शुरू की थी, लेकिन 2015 में प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनी तो केजरीवाल ने सबकी छुट्टी कर दी। उसी साल मई महीने में दिल्ली में ही आप की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी। योगेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि उस बैठक में केजरीवाल पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को यादव और दूसरे नापसंद किए जाने वाले नेताओं के खिलाफ उकसा रहे थे, उत्तेजित कर रहे थे। केजरीवाल ने इसके लिए इमोशनल दांव खेला, कहा कि पार्टी में या तो ये लोग रहेंगे या मैं रहूंगा। योगेंद्र यादव के साथ हुई बदतमीजी में पत्रकार से नेता बने आशीष खेतान ने उछल कूद कर हिस्सा लिया था। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव तो बेआबरू होकर पार्टी से निकले ही। कुछ दिनों बाद केजरीवाल की तरफ से अमर्यादित हुए आशीष खेतान को भी पार्टी से जाना पड़ा। आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष गुप्ता की भी उसी तरह विदाई हुई। 2018 में अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा कि उनके आवास पर दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को पीटा गया। इन सब के साए में ये सवाल उठता है कि केजरीवाल स्वाति मालीवाल के आरोपों पर खामोश क्यों हैं, जबकि मालीवाल खुलेआम कह रही हैं कि केजरीवाल अपने करीबी को बचा रहे हैं। इस मामले में केजरीवाल ना तो खंडन कर रहे हैं और ना मंडन कर रहे हैं। इससे एक बात तो साफ होती है कि मामला बहुत पेचीदा है। कितना पेचीदा है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 2 दिन पहले संजय सिंह जिस विभव कुमार को दोषी ठहरा रहे थे, अब आतिशी उसी विभव कुमार के बचाव में उतारी गई हैं। आतिशी के मुताबिक संजय सिंह को पूरी जानकारी नहीं थी।
ऐसे में ये क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपके बड़े और सीनियर नेता भी क्या आधी अधूरी जानकारी के साथ ही मीडिया से रूबरू हो जाते हैं, या केजरीवाल की जरूरत के मुताबिक उन सभी को अपनी साख और सम्मान को दांव पर रखकर राजनीति करने और बयान देने के लिए मजबूर किया जाता है। क्या आम आदमी पार्टी की विचारधारा सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के स्वार्थों और पाखंड की विचारधारा है? यदि ऐसा है तो ये बहुत खतरनाक है। अब आते हैं इस प्रश्न पर कि मालीवाल, केजरीवाल, विभव कुमार कांड का चुनाव पर क्या असर हो सकता है। अगर ये मामला माफीनामे और केजरीवाल के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से शांत हो जाता तब तो चुनाव में कोई घाटा नहीं होता, लेकिन अब ये एक महिला के सम्मान और उस सम्मान पर केजरीवाल की एक तरफा खामोशी से जुड़ गया है। बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है और आगे भी उठाएगी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाले प्रियंका गांधी वाड्रा की कांग्रेस क्या करेगी, ये देखना बाकी है। क्या पंजाब चुनाव में कांग्रेस भी इस मामले को लेकर केजरीवाल के खिलाफ हमलावर होगी? ऐसा होता है तो वहां पर भी बहस एक ऐसे मसले पर होगी जिसमें मसाला तो है लेकिन जनता का वर्तमान और भविष्य नहीं है। तो पूरा मामला ये है कि बात बहुत ही उलझी हुई है। इसके कई पहलू ऐसे हैं जिनका सच शायद ही कभी सामने आए। इसमें सत्ता का संघर्ष है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और लोभ है। अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल और स्वाति मालीवाल के रिश्ते हैं। DCW यानी कि दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष रहते स्वाति मालीवाल ने जो भर्तियां की थी उनको लेकर चल रही जांच है। जांच एजेंसियां हैं, बहुत कुछ ऐसा है जिन पर से पर्दा धीरे धीरे उतरेगा। संभव है कि आने वाले दिनों में बारी बारी कई वीडियो और कई ऑडियो फाइलें बाजार में उतारी जाएं, जिन्हें देखकर सुनकर हम और आप हैरान हो जाएं। राजनीति पहले से ही बेहया थी, लेकिन दिनों दिन जिस रफ्तार से अश्लील हो रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम किस अनैतिक और भ्रष्ट समाज की रचना कर रहे हैं, और ये सच बेहद खतरनाक और डरावना है। बोले भारत में आज इतना ही। जल्दी ही एक नए एपिसोड के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।